हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जिन लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहती है कि हमें स्मॉल कैप फंड छोड़कर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, हमें लार्ज कैप फंड या फिर मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वीडियो पूरा इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। अगर आप भी कन्फ्यूज रहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन दूर होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको लार्ज कैप की बजाय फ्लेक्सी कैप फंड सजेस्ट करूँगा एंड यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको कुछ फंड दिखाऊंगा जिनका मैं रिव्यू करूँगा। आप भी जान पाओगे कि आपको एक म्यूचुअल फंड किस तरह से चूज़ करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं JM फ्लेक्सी कैप फंड इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। बात करते हैं इसके रिटर्न की, तो 5 साल में आप देखोगे 22% के रिटर्न है, बट आप जैसे ही ऑल टाइम डाटा चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 18% के रिटर्न है। बट ये 18% के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपको एनुअली 18% के रिटर्न मिल जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे हैं। आगे आप बढ़ोगे तो आपको NAV 86 रुपीज़ देखने को मिलेगी। फंड साइज 1237 करोड़ है, मिनिमम SIP 100 रुपीज़ है, रेटिंग इसको 5 स्टार मिली हुई है। तो ये सारा डाटा आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। इसी के बाद आप आगे बढ़ते हो एंड आपको होल्डिंग देखने को मिलती है जिसमें 55 स्टॉक्स हैं एंड जो जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें 6.62% का इन्वेस्टमेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.79% का इन्वेस्टमेंट है। ICICI बैंक लिमिटेड में 3.82% का इन्वेस्टमेंट है। इसी के बाद आप आगे बढ़ोगे तो इक्विटी में 95.1% है, कैश उन्होंने 4.9% रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए। इक्विटी सेक्टर आप देखोगे तो फाइनेंशियल में 27.4% है, कंस्ट्रक्शन में 16.3% है, अदर्स में 11.7% है। टॉप रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है, तो अल्फ़ा आपको 6.81% देखने को मिलता है, बीटा से 0.92% देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। बीटा थोड़ा सा हाई है बट अल्फ़ा काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। बीटा यहाँ पर हाई है, मतलब ये म्यूचुअल फंड थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क दे रहा है। आगे आप बढ़ोगे तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न 16.2% है, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 22.7% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी के बाद आपको एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.59% देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड 1% है 30 दिन के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आप देखोगे 15% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% हो जाता है। फंड मैनेजर की आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि 100 रुपये की SIP, अगर हम SIP शुरू करते हैं तो कितने रुपए की SIP करनी चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप सिर्फ 500 रुपये की SIP करते हो 30 सालों के लिए एंड अगर आपको 20% के रिटर्न मिलते हैं तो आप देखोगे आप सिर्फ 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा टोटल वैल्यू 1,16,00,000 की हो जाएगी। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इसको भी आप लॉन्ग टर्म में अपना ट्राई कर सकते हो, तब आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग नज़र आएगी कि ये कितनी बेहतरीन है। इसी के बाद अब हम दूसरे फंड की बात कर लेते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें आपको ऑल टाइम डाटा में 16% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। NAV आपको 1629 रुपये, मिनिमम SIP 100 रुपये, फंड रेटिंग आप देखोगे 4 स्टार मिली हुई है। फंड साइज आप देखोगे तो 45,000 करोड़ है। यहाँ पर कुछ चीज़ों में ये म्यूचुअल फंड JM फ्लेक्सी कैप फंड से अच्छा है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका एवरेज है। इसी के बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको 44 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें HDFC बैंक लिमिटेड में इन्होंने 9.40% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ICICI बैंक लिमिटेड में 9.23%, NTPC लिमिटेड में आप देखोगे 5.41% है। इक्विटी में 88.7%, कैश उन्होंने 7.5% रखा हुआ है। इक्विटी सेक्टर में आप देखोगे फाइनेंशियल में 33%, अदर्स में 16%, हेल्थ केयर में 13% है। इसी के बाद अल्फ़ा यहाँ पर 7.64% देखने को मिलता है जो कि JM फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा है। बीटा 0.96% देखने को मिलता है, मतलब ये और ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हो कि आपको अल्फ़ा हाई चाहिए या फिर बीटा हाई चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा जिसमें बीटा थोड़ा सा कम हो, आप उस तरफ ही जाओ, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बीटा का मतलब होता है जो फंड ज़्यादा रिस्क देता है उसका बीटा उतना ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। एंड इसी के बाद कैटेगरी एवरेज रिटर्न 16% है, इस म्यूचुअल फंड ने 20% के रिटर्न दिए हुए हैं 5 सालों में, तो ये भी चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। एक्सपेंस रेशियो 0.89% है, एग्जिट लोड 1% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स आप देखोगे 15% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर।
फंड मैनेजर की आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर JM फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा है, तो मैं आपको ये भी कहूँगा कि एक्सपेंस रेशियो जहाँ पर कम होता है आपको वो म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इन दोनों ही म्यूचुअल फंड की बात करें तो आपको JM फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा टेक्निकली जो है सही दिखाई देगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल डाटा सब कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं SIP की। यहाँ पर मैंने 500 रुपये SIP का एग्जांपल दिया था, बट अगर आप 5000 रुपये की SIP करते हो एंड रिटर्न चूँकि 18% मिले हुए हैं तो मैं 18% से ही कैलकुलेट करूँगा। आप देखोगे कि आप 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, 30 सालों में उसकी वैल्यू 7,16,26,446 रुपये हो जाएगी। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। अगर आप सोचोगे कि मुझे 10 या 15 सालों में ये रिजल्ट नज़र आ जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पर 9 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, उसकी वैल्यू 15 सालों में सिर्फ 45 लाख होती है। बट आप जैसे ही 15 साल के बजाय इस टाइम पीरियड को 30 साल कर दोगे, आपकी वैल्यू 7 करोड़ हो जाएगी। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको लॉन्ग टर्म में ही नज़र आएगी। उम्मीद करूंगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।